पीरियोडिक टेबल, ठीक है, नॉर्मली है, आप बच्चों को बता सकते हो चीज़ों को। कट आउट करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको कैल्शियम मिल गया, मैं इसको माइनस करके आयरन तक जा सकता हूँ और जितना भी मुझे करना होगा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं छोड़ूंगा और उतना एरिया आपके बैकग्राउंड में आ चुका है। और पूरा पेज कैसे डाउनलोड करेंगे? मतलब ये वाली एक सिंपल इमेज, एक सिंपल नहीं हो रही है, आप कह रहे हो कि अगर किसी दिन हाँ। एरर आता है तो आप पूरा पेज डाउनलोड कर लो। मतलब बेसिकली पूरा करना है तो, अगर ये इमेज नहीं हो रही किसी तरह डाउनलोड, तो सिंपली सीजर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिकली 2D शेप्स हैं, 3D भी इसके अंदर अवेलेबल है आपकी, जो कि आपको ज्योमेट्री में मिल जाती हैं। क्लिक करने के बाद ये इसका एक लेस फंक्शन है जो कि अधिकतर और पैनल्स में नहीं मिल पाता है। कलर्स आपको डालने हैं, कलर्स डाल सकते हो, रोटेट करना है, यू कैन रोटेट, खोल इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड कर सकते हो। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की वेट 2 सेंटीमीटर है, यहाँ की 1 सेंटीमीटर आप बता सकते हो। एंड अगेन आपको इसे कोलैप्स करना है, यू कैन कोलैप्स इट। यहाँ फिर आपको बताना है कि दिस इज 1 सेंटीमीटर थी और यार जो थी वो 2 सेंटीमीटर थी, तो बता सकते हो। नेक्स्ट प्लेस डिसिप्लिन बैकग्राउंड चाहिए, डिसिप्लिन, ठीक है। टीचिंग बैकग्राउंड चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं। मुझे भी कैसे बैठना है, वीडियोस बनानी है, ठीक है सर। तो मैं 4K वीडियो पे था, अगर ये पैनल 4K नहीं होता है देन अगर मैं 4K वीडियो सर्च करके कोई वीडियो प्ले करता हूँ वो फुल HD में चलेगा, मुझे 4K का ऑप्शन नहीं देगा। बट अगर मैं एक क्वेश्चन चलाता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट है एंड तो यहाँ सेटिंग में आने के बाद मुझे लास्ट ये 120 का देना चाहिए था, बट अभी मैंने 4K का दे रहा है। इन केस अभी 4K का फायदा क्या है, मैं वीडियो देख सकता हूँ, मैंने वीडियो देखने के लिए नहीं खरीदा था 1.5-2 लाख का पैनल। अब 4K मतलब आपसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो होने का, अगर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना 4K वीडियो प्ले कर सकते हैं बट स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन है ही 4K, पर आपसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब इन केस मेरे बच्चों को यूट्यूब पे ही पढ़ाना है, मेरे को PPT अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा, एक पेन चूज करूंगा और मैं एनोटेट कर सकता हूँ यहीं पे, दिस इज अ मंकी। और मुझसे और ऐसे टीचर का क्या हो रहता है कि उन्होंने कुछ लिखा और वो डस्टर नहीं उठाते, वो ऐसे चाहते मिटाना इसको, तो ये सिंपली यहीं से इरेज कर सकते हो। अब मान लो ये तो मंकी था, अब मुझे ये हैंड दिखाना बट किसी और कलर से, तो मैं चूज करूंगा, एक नेक्स्ट कलर आ जाएगा, यहाँ चूज करूंगा, एक नेक्स्ट कलर आ जाएगा। और उससे मेरे को अगर कुछ हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, क्लीन से सब कुछ क्लीन हो जाएगा। मुझको सेव करना है सेव करना है, शेयर करना है शेयर, क्लाउड पे मेरे को सेव करना है क्लाउड पे सेव कर सकता हूँ। क्लोज करूँगा और इसे भी कट आउट करूँगा। अभी मैं 2 ही सॉफ्टवेयर पे रहूँगा, एक तो आपका जो होता है नोट 3 और एक जो होता है आपका इजी नोट 5, ठीक है। नोट 3 आप इन्फिनिटी पेपर से ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो, नोट 3 एंड यहाँ पे प्लस लूंगा, एक ब्लैंक आपको पूरा शीट मिल जाता है। सेटिंग में क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट्स पे आता है। सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली आपको बैकग्राउंड के लिए दिया गया सब्जेक्ट, ठीक है। सॉलिड कलर चाहिए, यू कैन, डिसिप्लिन बैकग्राउंड चाहिए, डिसिप्लिन, ठीक है। टीचिंग बैकग्राउंड चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं। सॉरी, मैं इसे बंद करता हूँ एंड डिसिप्लिन इस पे आते हैं। डिसिप्लिन टूल यानी कि आपके कुछ एक्स्ट्रा इसमें 3D टूल्स हैं। लाइक केमिस्ट्री में आऊँगा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, नॉर्मली है, आप बच्चों को बता सकते हो चीज़ों को। कट आउट करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको कैल्शियम मिल गया, मैं इसको माइनस करके आयरन तक जा सकता हूँ और जितना भी मुझे करना होगा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे छोड़ूंगा, सेटिंग एंड बीकर लेते हैं। ये कोई इमेज नहीं है बीकर की या सिंक की, कोई इमेज नहीं है, नॉर्मली ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मुझे इसे रोटेट करके दिखाना है, पूरी केमिस्ट्री लैब आपको यहाँ मिल जाती है, तो आप दिखा सकते हो बच्चों को, ठीक है ना। और मैं उस पर था स्टार्टिंग में इसकी स्पेसिफिकेशन पे, तो मैं अभी एक बार स्पेसिफिकेशन दिखा दूंगा कि कितनी GB रैम है, कितना स्टोरेज और क्या क्या मिलता है आपको। और जो मेरा जो पेन है, ये पेन भी अपने आप में खासियत रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्रॉयड में आता हूँ, ठीक है, एंड्रॉयड में 2 तरीके, तो स्विच कर सकता हूँ और स्विच करके एंड्रॉयड में जाऊँगा। एक दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। बाकी मोर पे आके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है
एयर क्लास का। एयर क्लास आप यूज करोगे बेसिकली आपको वो करनी होती है, अपनी स्क्रीन अपने बच्चों को फोन में शो करानी होती है। एनएनटेस ऐप आता है, थर्ड पार्टी ऐप, अगर वो यूज नहीं करना तो आप एयर क्लास कर सकते हो। या मैं एक बार पूरा आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले क्या नाम है, सॉरी टाइमर ने क्लिक कर दिया, स्विच करके मैं अपना सिंपली एंड्रॉइड में स्विच होता हूँ और यहाँ पे अपने नोट सॉफ्टवेयर में आ रहूँगा, नो करूँगा। लास्ट जो मेरे सेव वो नहीं सेव करना है, इसे कट आउट करता हूँ। इसमें इसमें मैं क्या दिखाने वाला था कि मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ और दूसरी तरफ से जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये दूसरा कलर है। बेसिकली जो पेन है दो कलर को यूज़ कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। बाकी उसको पूरा पेज आपको ऊपर करना है तो आप ऊपर कर सकते हो। एक पर्टिकुलर चीज़ आपको ऊपर करनी है, पर्टिकुलर एलिमेंट ऊपर करना है, वो भी आप कर सकते हो। फ्लिप करना है, इसे को डिलीट करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अगेन स्विच करूँगा और अपना अगेन पीसी मोड पे आऊँगा। पीसी मोड में आ गया हूँ तो एक बार मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ प्रॉपर्टीज में आके। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप औरों को बता सकते हो कि जो आपका पैनल है, जो आपका उसमें विंडो है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखना है, मैं क्या करूँगा, सिंपली पैन लूँगा अपना और यहाँ को दिखा सकता हूँ कि ये 8 GB रैम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, i5 8th जनरेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है और 8 GB की रैम है, यानी कि जो ईसी मॉडल है उससे दुगनी, उसमें 4 GB रैम होती है। पीसी के अंदर आके इसमें SSD मिलती है, वो आपको देख सकते हो। यूएसबी छोड़ दे रहे हैं, यूएसबी वो है और इसको आप काउंट कर सकते हो 65, 33 और 19 GB। तो समथिंग ये आपको 128 GB से अब मिलती है। ठीक है, अब मैं नोट 3 पे था, नोट 3 पे आगे ना आऊँगा, कोई स्पेसिफिकेशन खत्म। कुछ डायग्राम्स आपको मिल जाते हैं, मतलब कुछ इमेजेस, कुछ चीज़ें जो केमिस्ट्री पर लैब अवेलेबल है कि कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने एक दो करके दिखा दिया, लैम्प करके दिखा देता हूँ। लैम्प को अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। सिंपली ऐसे आपको फिजिक्स और मैथ्स के मिल जाते हैं। फिजिक्स में कुछ है बल्ब वगैरह, मैथ्स में कुछ है। मैं मैथ्स का एक ले लेता हूँ, पहले यहाँ पे लेते हैं और मैथ्स में आगे एक कंपास ले लेते हैं। सिंपली सर्कल, और सर्कल वाइट ड्रॉ हुआ है क्योंकि मैंने लगता है वाइट कलर चूज करा हुआ है। मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर मैं सिलेक्ट करके इसको हटाना है इसे हटा सकता हूँ। अगर मैं उसके अंदर कोई दूसरा बना के दूसरे को हटाना है आई कैन डू इट सिंपल। सेटिंग में क्यों मैं अपनी ये चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ कुछ नहीं बताया अभी। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी देन मैं वहाँ आऊँगा। मैथ के लिए इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे लाइन ग्रिड है और ऐसे ही कुछ यहाँ पे आपको रूलर सेट स्क्वायर वगैरह मिल जाते हैं जो कि सिंपल इसी की तरह यूज होते हैं। डिसिप्लिन टूल खत्म। एंड टूल्स में बेसिकली कुछ टूल्स है। ब्राउजर मैं जब इसे दिखाऊंगा आपको दिखा दूंगा। वाइट बोर्ड ये क्या है बेसिकली, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है टीचर्स के लिए। फॉर एग्जांपल ना, मान लीजिए आपका यहाँ पे ये जो पूरा पेज है ये फिल आउट है ऑलरेडी, और ठीक है मैंने पेन ले लिया, ठीक है, ये पूरा फिल आउट है और आप नहीं चाहते इसके अंदर कुछ भी लिखना, बिल्कुल भी नहीं। अब बट आपको बच्चों को बताना पड़ रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे है। कंडीशनल सेटिंग पे क्लिक किया, व्हाइट बोर्ड पे क्लिक किया, व्हाइट बोर्ड आ गया। यहाँ जो भी लिखोगे कोई मतलब नहीं, उससे रफ बोर्ड आपके सामने है, क्रॉस आउट करोगे रफ बोर्ड गायब, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे है, मैंने यहाँ पे ना सेटिंग में आके व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी कहाँ गया ये रहा, ऐसे सेटिंग मैंने कुछ और सिलेक्ट किया हुआ है क्या? नहीं, मैंने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है एक्चुअली, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, वेट व्हाइट बोर्ड आ गया। मैंने एक्चुअली खोल के पेन सिलेक्ट कर लिया था, दैट वाज मेरा पेन ले रहा था नोट 5 का, दो सॉफ्टवेयर खुले थे। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ लिखा, अब मुझे हो सकता है इसकी जरूरत बाद में किसी और अपनी स्लाइड में पड़ गई, तो मैं सिंपली से हटाऊंगा, बैक आता हूँ और मुझे इसे दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकता हूँ, मतलब वो रफ नहीं हुआ है। अब मैं रफ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और अगर गलती से ये चीज़ आ जाए और आपको हटानी है, सिंपली इस पर एक बार क्लिक किया और उसे क्रॉस कर दिया, वो हट जाएगा। डन, मैं इसे क्रॉस करूँगा ये भी हट जाएगा। तो अब बेसिकली आपको ये क्लियर होगी व्हाइट बोर्ड। ब्राउजर में भी दिखा दूंगा। क्लॉक आपका सिंपली क्लॉक है, कैलेंडर है। मैग्नीफायर थोड़ा कुछ जूम वगैरह कर सकते हैं, मैं क्लिक कर दिखा देता हूँ, ठीक है। मैग्नीफायर ने लिया नहीं लिया, ले लिया, तो वैसे जिस तक जूम करना चाहते हो कर सकते हो। एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपका छोटा सा मैग्नीफायर होता है वही है, वन में रखी शेप,
मास्किंग ज़्यादा यूज़ नहीं, बस एक कवर लगा देगा इसके आगे, जो कि मेरे को नहीं पता किस यूज़ के लिए बनाया गया था। स्पॉटलाइट बेसिकली क्या है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया पे स्पॉट करना है, सॉरी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड इसको जो भी आपको एरिया पर्टिकुलर दिखाना है पूरी शीट में दिखा सकते हो। इतना अगर यूज़ में है तो मैंने बता दिया के ऊपर है कैसे यूज़ करते हो। टाइम है ना, ऑब्जेक्टिव मुझे भी नहीं पता किस लिए बनाया गया था, क्योंकि इसका यूज़ मुझे अभी तक नहीं पता चला। स्क्रीनशॉट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैसे, इसमें क्लिक करेंगे, होम पे आएंगे, ठीक है, सॉरी मेन्यू पे। अब मुझे इस चीज़ से स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके टिक करूँगा और ये मेरा आ गया, ठीक है। इसने जब मैंने पहला क्लिक किया था इस वाले पे तो उसने पूरी स्क्रीन में स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो सेकंड क्लिक किया तो उस एरिया का लिया जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में अभी पूरा खुला हुआ है, ठीक है। मैं इस वाली इमेज को डिलीट करूंगा और अपने बैकग्राउंड में एक इमेज है इसे डिलीट करूंगा। देखिए इसमें क्लिक करता हूँ तो इसने अभी इसके इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि स्क्रीन है, ठीक है। छोड़ता हूँ उसे मैं, सेटिंग में अगेन आते हैं, स्क्रीनशॉट का एक्सेस बहुत कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, पेंसिल है, तो ये तो बेसिकली आपका कर्सर है, जो किसी भी चीज़ को क्लोज कैसे करेंगे? सिंपली इसको बंद कर देंगे आप, क्लोज आप, वो बटन वहीं पे था, इसमें मैं बताएंगे। तो ये इमेज है जो कि मैं सिलेक्ट कर दूँगा, 3-4 मिनट में इमेज का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो इमेज सिलेक्शन टूल आपको कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए है, कोई एक चीज़ आपको सिलेक्ट करनी हो, डन। पेन में आपको बहुत सारे पेन मिल जाते हैं, उसका शेप्स वगैरह आप हिसाब से कर सकते हो, कम ज़्यादा, डन। कलर चूज़ करने वो आप कर सकते हो, पेन का इतना यूज़ है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हैंड राइटिंग मेरी तरह थोड़ी गंदी है तो यहाँ पे AI टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी कुछ चीज़ों को टाइटल वगैरह डालना है तो ऑटोमेटिकली से ये AI फॉर्मेट में ले लेगा। इरेजर है, इरेज करने के लिए कुछ इरेज कर सकते हो। शेप्स में आप कुछ भी एक शेप बना सकते हो और ये AI शेप है, यानी कि ऑटोमेटिक से करेक्ट कर देगा। और थंब लिया उसको आप पूरे को ऊपर ही कर सकते हो, यही मैंने बता दिया था। प्लस में पेज प्लस हो जाएंगे और यहाँ से अपना कोई पेज पर्टिकुलर चूज करना है, चूज कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे 90% आपका वो खत्म हो गया। और यहाँ पे एक फीचर था सेटिंग में आने, ब्राउजर में बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा यहाँ पे। अब मुझे एक न्यू पीपीटी क्रिएट करनी है और पीपीटी होने वाली है अबाउट किसी भी टॉपिक पे रैंडमली, ठीक है। मैं वो टॉपिक का नेम जो भी मेरे को सर्च करना है यहाँ पे डाल दूंगा। इसका क्या देने का मोटिव था, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट्स के जरिए भी काम कर सकता था, बट यहाँ पे काम थोड़ा आसान हो जाता है और साथ में थोड़ा सा जो हमें इमेजेस मिलती हैं एक अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, HD इमेजेस। मैंने एक बार कोई भी इमेज पे क्लिक किया है एंड वो आ गया, डाउनलोड हुआ। सिंपली आप रखूँगा अपना पेन, साइड करूँगा और वो मेरी डाउनलोड होके यहाँ आ जाएगी। अगर इन केस किसी दिन आपको एरर मिलता है इमेज डाउनलोड करते समय कि यार वो डाउनलोड नहीं हो रही, उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको पूरा पेज डाउनलोड करना है। सीजर का ऑप्शन है, सीजर पे क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया ये जितना आपको चाहिए और उतना एरिया आपके बैकग्राउंड में आ चुका है। और पूरा पेज कैसे डाउनलोड करेंगे? मतलब ये वाली एक सिंपल इमेज एक सिंपल नहीं हो रही है, आप कह रहे हो कि अगर किसी दिन हाँ। एरर आता है तो आप पूरा पेज डाउनलोड कर लो। मतलब बेसिकली पूरा करना है तो अगर ये इमेज नहीं हो रही किसी तरह डाउनलोड तो सिंपली सीजर पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से टिक कर देंगे तो भी वो आ जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमसे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाता है छोटा सा, अभी इस वाली पे नहीं आया, नॉर्मली आ जाता है कई बार कि ये इमेज डाउनलोडेबल नहीं है, जो वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं देती। उस कंडीशन में आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी HD क्वालिटी का आता है। इसलिए मैंने ब्राउजर वाला यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, वहाँ ब्राउजर को इतना ज़रूरी काम नहीं था। अब आपको कुछ पढ़ा लिया, आपको अपनी होम स्क्रीन पे जाके कुछ दिखाना है, सिंपली उसको होम पे क्लिक करेंगे, आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। अभी जो मैंने पीपीटी पे इतना काम करा है मुझे सेव भी करना होगा, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। पहला इमेज है, इमेज देने का मोटिव इतना है कि आपको सिंपल एक पेज की देनी हो तो आप चाहते हो यार पूरी जितनी सारी देनी है, और कंप्यूटर बेस्ड बच्चे हैं वो कंप्यूटर पे एक्सेस करते हैं तो वर्ड दे दोगे, मोबाइल पे करते हैं तो भी, इनकेस जस्ट कंप्यूटर पे करते हैं तो पीपीटी दोगे, और हो सकता है आपको भी वो एडिट करनी पड़े बाद में। वर्ड में आप इतना एडिट नहीं कर पाओगे, इमेज में एडिट नहीं कर पाओगे, पीपीटी में एडिट कर लोगे कोई भी चीज़।
आप चाहते एडिट कुछ नहीं करना, आपने कुछ पढ़ाया बच्चों को, वही नोट्स आपको देने हैं अपने बच्चों को, तो सिंपल पीडीएफ में लोगे, तो एडिट नहीं करना, बच्चों को देना कि बच्चे पीडीएफ ओपन कर सकते हैं मोबाइल में। पीपीटी और वर्ड ओपन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पीपीटी तो खैर कर सकते हो, वर्ड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट नॉर्मली जो इनके वो होते हैं फॉर्मेट्स वो फोन सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक, एक्सपोर्ट सेव करने के लिए पीडीएफ में क्लिक करके सेव कर सकता हूँ, मैं भी नहीं कर रहा, सेव मैं नहीं करना इसको। इंपोर्ट पे क्लिक करके कोई फाइल इंपोर्ट करनी हो इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट उसके लिए। प्रिंट आपको काम में नहीं आएगा, प्रिंटर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बाकी और कोई मोड है नहीं इसके अंदर, मैं सिंपल इसको एक्सिट वाले बटन में क्लिक करके एक्सिट कर दूंगा। वो सेव करने के लिए पूछा था, मैंने सेव नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर दिया था। अब अगला क्या था, नोट 5 हो गया, इजी नोट 5। और सिंपली नोट 5 था वो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि टोटल जितनी चीजें उसके अंदर है वो सारे फीचर्स आपको इजी नोट 5 में मिल जाते हैं सारे। नोट 5 में एक फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो इजी नोट 5 में नहीं है, वो इतना सा है कि इजी नोट 5 में पीडीएफ नहीं ले सकते, नोट 5 में आप ले सकते हो, बस एक यही फीचर है, बाकी कोई और फीचर उसमें नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी इसके अंदर उससे बहुत सारे फीचर दोबारा बताइए सर, नोट 5 में, नोट 5 में आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है, पीपीटी नहीं ले सकते हो। ओके, अब नोट 3 इजी नोट 5 में क्या, उसमें पीडीएफ नहीं ले सकते पर पीपीटी ले सकते हो, और पीपीटी बेस ज़्यादा वर्क रहता है क्योंकि, और ठीक यही था। एंड मैं इसको सिलेक्ट करके शो कर करता हूँ, डन। एंड पेन, इसमें सिंपली वो पेन्स हैं, कलर्स हैं, पैटर्न्स हैं, कुछ आप यूज़ कर सकते हो, अपना साइज बढ़ाना बढ़ा सकते हो। से बंद करूँगा, इरेजर इरेज करना है, इरेजर उसी के लिए यूज़ होगा। दो तरीके, स्लाइड टू क्लियर, स्लाइड टू क्लियर क्या, बेसिकली आपने कुछ लिखा पूरा का पूरा क्लियर करना है तो स्लाइड टू क्लियर कर सकते हो। इस नोट 5 की अच्छी बात यह है कि आपको लिख रहे हो और आपको एकदम मिटाना पड़ रहा है तुरंत तुरंत, मतलब ये नहीं है वो है रखे रखना है देन होगा, मैंने काम किया और तुरंत में से मिटा सकता हूँ, रियल टाइम वर्क होता है, ठीक है। एंड शेप्स में आप शेप्स ले सकते हो, इजी लगेगा। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ आपको, ठीक है। शेप्स में जितनी भी शेप्स आप बोले सकते हो, जनरल शेप्स, कमाई शेप्स, ठीक है। ये बेसिकली 2D शेप्स हैं, 3D भी इसके अंदर अवेलेबल है आपकी, जो कि आपको ज्योमेट्री में मिल जाती हैं। क्लिक करने के बाद ये इसका एक लेस फंक्शन है जो कि अधिकतर और पैनल्स में नहीं मिल पाता है। कलर्स आपको डालने हैं, कलर्स डाल सकते हो, रोटेट करना है, यू कैन रोटेट, खोल इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड कर सकते हो। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की वेट 2 सेंटीमीटर है, यहाँ की 1 सेंटीमीटर आप बता सकते हो। एंड अगेन आपको इसे कोलैप्स करना है, यू कैन कोलैप्स इट। यहाँ फिर आपको बताना है कि दिस इज 1 सेंटीमीटर थी और यार जो थी वो 2 सेंटीमीटर थी, तो बता सकते हो। नेक्स्ट प्लेस, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कौन, मैंने गलती से रेडियम कौन हटाऊंगा, मुझे एंगल लेना था, ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है ये बता देगा। ये 90 डिग्री है, 32। अब मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, 95 हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल सॉरी। एंड अगर मैं थोड़ा अजीबो गरीब सा एंगल बनाता हूँ तो ये उसे भी ले लेगा, ठीक है। मैथ्स में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। सर्कल सिंपल 3D में से आप यूज़ कर सकते हो। शेप्स आपको पता है, जूम करने के लिए है, इतना मोस्टली यूज़ नहीं होता है जूम, और आपको करना पड़े फॉर एग्जाम्पल क्यों यूज़ होगा। अब मान लो ना कि आपका यहाँ पे कुछ कट आउट करता हूँ मैंने से, कुछ आपका यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा है, या कोई इमेज आपने डाउनलोड कर रखी है जिसमें कैमरे पे विजिबल नहीं है वो, उस कंडीशन में आप इसी से यहीं से जूम कर सकते हो, ठीक है। वही माइक्रो जो था आपका माइक्रो ग्लास वाला ऑप्शन, वही है ये टोटली। बोर्ड वही बोर्ड है जो कि रफ बोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, कुछ काम करके अब से यहाँ से अब कर सकते हो, ठीक है। स्नैप में वही आपको स्नैप लेना हो तो कर सकते हो, सिंपली स्नैप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, फिर रेक्टेंगुलर कट आउट करना है या और सिंगल टिक, और ये आपके होम पे पहुँच जाएगा। होम पे आ चुका है एंड यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये हम वैसे भी आप कर सकते थे यहाँ से पेन लेकर, इतना नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर मैं प्लस लूँगा, टाइम की रीडो के लिए रीडो कर सकते हो। हैंड की पेन में और पोएट्री का यूज़ नहीं होता, ठीक है, टीचिंग में। ये एक आपका पूरा पूरा ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, पावर, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री आप यूज़ कर सकते हो। कोई क्वेश्चन डालना है यहाँ पे क्वेश्चन डाल के भी उसे सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड मोर पे आएंगे,
एंड हाँ थे फंक्शन खत्म हो गया। ज्योमेट्री मैंने दिखा दिया था बीच में आपको, वही ज्योमेट्री है। अब रूलर, कुछ मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है सिंपल, वो भी वैसे ही है, लेकिन मैंने वहाँ कंपास ले लेता हूँ, कंपास नहीं लूँगा आपकी, और मैं स्केल ले लेता हूँ, ठीक है। स्केल इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगेन प्लस, ठीक है। डिक्शनरी, कोई भी वर्ड आ रहा लाइक कार, और ये बेसिकली वो कार की हिंदी नहीं देगा, कार कहाँ यूज़ हो सकती है वो बता देगा, car, ठीक है। फर्स्ट इसके बाय कार, कार एक्सीडेंट, कार हैंडल, कार पार्क। एग्जांपल, ही शोड द कार अगेंस्ट द साइड ऑफ द बिल्डिंग। कार जो वर्ड है कि सेंटेंस में यूज हो सकता है, उसने बता दिया सिंटेंस में कि कार जैसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे रिलेट कौन से वर्ड करते हैं, ऑटोमोबाइल, मोटर, motor, ये सारे वर्ड कार से रिलेट करते हैं, उसने मुझे बता दिया। ये बच्चों के लिए यूज में आ सकता है, कोई ऐसा वर्ड जिसका आपको एक सेकंड वर्जन चाहिए हो, उसके लिए। पेंटिंग ये बच्चों वाला टोटली, बट टीचर को कहाँ यूज में आएगा, बट इनके साथ टीचर पेंटिंग पढ़ाता है तो आ सकता है, ठीक है। मैं वो पूरा पेंटिंग के लिए है, और मैं से भी वाइट बोर्ड तो नहीं अब कर दूंगा। और इक्वेशंस ये बेसिकली ना आपका कुछ साइंटिफिक इक्वेशंस करने, या फिर आपको ना देखो टाइपिंग में कीबोर्ड में कभी भी इस तरीके के फंक्शंस नहीं मिलते। अब यहाँ पे मुझे एक्स लिख के कुछ भी लिखना होगा, मैं लिख सकता हूँ, मुझे अपना कीबोर्ड इंसर्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरीके के आपको फॉर्मेट्स कभी नहीं मिलने के, नॉर्मली यूज़ करना, ज़्यादा वो पीपीटी के लिए डाउनलोड करना पड़ता है, या जस्ट आपको कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है x², xn, x+1 के, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हैंड राइटिंग भी थी। हाँ हैंड राइटिंग भी है। हैंड राइटिंग आपको ना मोस्ट अच्छी जो प्रॉपरली वर्क करती है वो नोट 3 वाली करती है, ठीक है। ये हैंड राइटिंग है। एंड यहाँ अगर मैं लिखता हूँ x², मैंने लेगा इसे, नहीं ले रहा इसको, ये मेरी हैंड राइटिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, ठीक है। हैंड राइटिंग बेस्ड वर्क अभी भी इंडिया में थोड़ा सा पीछे है, कि आपको हैंड राइटिंग बेस्ड पता कर ले कि टोटली क्या आपने लिखा है वहाँ पे। एंड इक्वेशन खत्म होता है, प्रोडक्ट टेबल, बेसिकली प्रोडक्ट टेबल इंटरनेट कनेक्टेड होता है तो ये शो कर जाती है। दिखा देता है एक बार में, इंटरनेट होगा तो शो कर जाएगी। हो गया। अब इसके अंदर बता सकते हो, इसके अंदर तो पूरा बता रखा है कि इसका नाम क्या है, इसका जो छोटा नाम होता है इसलिए वो क्या है, उसका एलिमेंट का नेम क्या है वो भी इसमें बता रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बता देते तो अच्छा होता, पर ठीक है। प्लैनेट्स में आपको प्लैनेट्स मिल जाते हैं। अर्थ में मैं क्लिक करता हूँ, अर्थ आ जाएगा। मुझे इसके ऊपर मैपिंग करनी है, मुझे बताना है ये 0 डिग्री लाइन जा रही है, कर्क रेखा मकर रेखा बताने में वो बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इरेज करना है, आई कैन इरेज, मुझे इसे घुमाना है, मुझे 2D मैप में चाहिए, आई कैन, ये 2D में आ जाएगा, और इसे नहीं आ रहा, ठीक है। बेसिकली डाउनलोड नहीं हुआ होगा इसके अंदर, इसलिए ये भी 2D में। तो सर डाउनलोड कैसे होगा, क्योंकि ये सारे फीचर्स तो होने चाहिए ना इसमें। सोलर सिस्टम में आते हैं। या तो ये डाउनलोड इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि देखो जैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, डाउनलोड का मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। डाउनलोड दो तरीके से करता है मैक्सअप में जो सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला कैसे करता है कि जब आप इंटरनेट कनेक्ट होगा तब करेगा। दूसरा कैसे करते हैं, जब इंस्टॉल करते हो ना तुरंत ही कर लेते हैं अपनी फाइल को डाउनलोड, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो यानी जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें वो डाउनलोड नहीं है, अगर डाउनलोड होता तो ऐसा नहीं दिखाता, ऑलरेडी शो हो जाता। चलो अच्छा मैंने इसको एक्सेट ही कर दिया। नोट 3 इज नोट 5 लेते हैं, इज नोट 5 का नोट 3 खुल ही रहा है अभी तक। मैं नोट 3 भी एक्सेट कर दूंगा क्योंकि मुझे काम नहीं है नोट 3 का, नो, ठीक है। एंड हाँ मैं कहाँ था, प्लैनेट्स पे था। अर्थ में आएंगे, अर्थ 2D में मेरे को वर्क नहीं कर रहा है, वो दिख गया वहीं पे, वरना तुरंत ही हो जाता। मैं सोलर सिस्टम करूँगा, सोलर सिस्टम वही वर्क कर जाएगा, पूरा पूरा सोलर सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। ये हिसाब निकाल छोटा बड़ा आप कर सकते हो, यानी 2D में वर्क नहीं कर रहा है, वो जो भी 3D में दिखाना पड़ेगा बच्चों को। या फिर आप गूगल से डायरेक्टली मैप निकाल सकते हो 2D के लिए, क्योंकि मैपिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाओगे आप लोग। सिंपल इसको आप अभी भी यहाँ कुछ वर्क करना है आप कर सकते हो। एक्सप्लोर सन, सिंपली सन को शो करेगा ये, ठीक है। मुझे कैसे आप यूज़ करोगे वो आपके ऊपर है। और हाँ काफ़ी टीचरों का ये कंसर्न रहता है कि यार मेरे पे तो इजी नोट 5 में बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा, कि नोट 5 में यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है आपको बैकग्राउंड का, जो कि इजी नोट 5 में नहीं मिलता। उस कंडीशन में क्या करना है,
मोर में आएंगे, बैक टू प्रिपरेशन आएंगे। ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं बीच में बता रहा हूँ। अपना बैकग्राउंड का कलर जोन से चूज़ करना है, वो चूज़ करके दो तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले, एक ऑप्शन है डिस्प्ले यहाँ पे फुल स्क्रीन, ठीक है। लोग कहते हैं Easy Note 5 में बैकग्राउंड नहीं है, और लिटरली Easy Note 5 इतने अच्छे बैकग्राउंड आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते। डिस्प्ले Easy Note 5 में पूरी एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सिंपल आपको इतना सर्च करना है यूट्यूब पे या गूगल पे डाल दो, जहाँ आपको डालना हो आप डाल सकते हो। आ गया। यूट्यूब नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा आकाश स्मार्ट इन्फो विजन एंड तुमने गलत सही करके ऐसे डाल दिया। एंड अगर ले लिए तो अच्छी बात है, और उसने ले लिया है। कोई वीडियो आपका अवेलेबल हो गए यहाँ पे, सिंपली करते हैं क्लिक और चैनल पे आके आप अपना देख सकते हो कौन सी वीडियो आपको देखनी है। तो यहाँ पे आपको 2-3 तरीके की मिल जाएगी। मैक्स का जो Easy Note 5 है ट्यूटोरियल पूरा उसका थोड़ा लैग कर रहा है ये वाला, तो मैं इस वाले पेन को यूज़ करूँगा। और Easy Note 5 का पार्ट 2, ये बेसिकली पार्ट 1 है, 14 मिनट का बेसिक कुछ चीज़ें बताई गई थी, और ये पार्ट 2 इसके अंदर डिटेल में एक चीज़ Easy Note 5 की बताई गई है। राइट बैकआउट कर लूँगा, ये बैकग्राउंड चेंज करने का। अब ये सारे तो क्लियर हो चुके थे। फ्रेंड्स पे पियानो, बेसिकली आपको पियानो है बजाने के लिए, आप मेरे से रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये बेसिकली उनके बनाया गया होगा जो उसके लिए पढ़ाते हैं, आपका जो वो होता है, ठीक है। एंड यहाँ सारा कुछ क्लियर ही हो चुका है, सारी चीज़ें। अभी मैं आपको डाउट तो पूछिए नहीं डन। एंड वो बैकग्राउंड को इधर उधर करने के लिए था फॉर प्रीवियस और फॉरवर्ड, मिनिमाइज कर देगा इस स्क्रीन पर आने के लिए। मेन्यू में आएंगे, बैक टू प्रिपरेशन में आएंगे। और हाँ, अभी मान लो मुझे ना बेसिकली जो मैंने इतना काम करा है इसके ऊपर सेव करना रहता है, मेन्यू पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करूँगा सेव एज पिक्चर या एक्सपोर्ट डायरेक्टली मैं Easy Note 5 की फाइल में कर सकता हूँ। मुझे 2 स्क्रीन एक साथ खोलनी है। मुझे एक तरफ मुझे क्वेश्चन पेपर दिखाना है और एक तरफ मुझे लिखना है। 2 तरीके हैं इसके। पहला क्या आप देखो यहीं पे कर सकते हो डायरेक्टली, इसने आधी स्क्रीन ऐसे ले लिया तो आपकी आधी स्क्रीन ऐसे ले लिया, ठीक हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर हो और ये आपका लिखने वाला पेज हो। पहला तरीका, ये आपने 2 स्क्रीनों को हाफ जगह दे दिया, डिवाइड कर दिया है। दूसरा तरीका, आपने अगर PDF बेस्ड आपका वर्क है तो इसमें तो नहीं पढ़ना, Easy Note 5 में आप कर सकते हो, बल्कि नोट इसमें भी कर सकते हो। इंपोर्ट करोगे अपना जो भी आपको PPT वगैरह है, जो इनमें से कोई भी फॉर्मेट होता है, ENV, NVX, PPT या PPTX, और सिंपली अपना चूज करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में, आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं, अभी ऑफिस में ही हूँ, ठीक है। निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ पता नहीं, निकल रहा हूँ ना। ओके, तो 9 से तो मम्मी घर से फ़ोन कर रही थी। बैक टू प्रिपरेशन पे अगेन आते हैं। और हाँ, यहाँ पे बेसिकली आपको अपना PPT इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, कोई PPT मुझे मिली नहीं। PPT तो नहीं है पर PDF है। PDF है पर PDF के अंदर इंपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, PPT होगा, ठीक है। ये Note 5 है और Easy Note 5 है, Note 5 नहीं है। Note 5 होता तो आप कर सकते थे। तो अब मैं करूँगा ना, क्या करेगा ये, ऐसे होता नहीं, ये शो नहीं करेगा, शो करा देगा ये। कहाँ गया, न्यू, डिस्प्ले से न्यू कर दिया। ओके, एक सेकंड, डिस्प्ले एंड मेन्यू ओपन करके फाइल का ऑप्शन होता है। इसमें मैं कोई भी जो मेरा PDF वगैरह है मैं क्लिक करके जैसे करूँगा, ये बोलेगा हाइपर लिंक नहीं ओपन होता, इसने एरर दे दिया। इस एरर का ही मतलब है कि आप Easy Note 5 में PDF ओपन नहीं कर सकते हो। Easy Note 5 में नहीं कर सकते, Note 5 में कर सकते हो। Note 5 को डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए। और बैक टू प्रिपरेशन इसका मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि बहुत लंबा जाएगा। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने हैं वहाँ से कर सकते हो, पेजेस बढ़ाने यहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट लेना है यहाँ से, शेप्स यहाँ से, कोई इमेज फाइल लेनी हो यहाँ से कर सकते हो, टेबल्स लेने टेबल्स यहाँ से ले सकते हो। एक्टिविटीज के ऊपर पूरी एक वीडियो कंसर्न दे रखी है, उस पर देखना। और माइंड मैप बेसिकली आपको कुछ ब्रांचेस बनानी है उसके लिए दे रखा है। सब्जेक्ट में जो भी टूल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। सारे यही टूल्स आपको सब्जेक्ट में मिलते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा टूल नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है।
यहाँ बोले तो क्या चीज मैम? यहाँ बोले तो यहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे मतलब इसके अंदर ज्यादा टूल्स है एज कम्पेयर टू वेब टू प्रिपरेशन में आने के बाद सब्जेक्ट में जो टूल्स मिलते हैं आपको उसके। अब एनिमेशन को आपको उसके अंदर डालना, पीपीटी में एनिमेशन अधिकतर होता है तो यहाँ से आप एनिमेशन कर सकते हो। ओके, इस नोट 5 क्लियर हो गया। अब नोट 5 नोट 3 भी क्लियर हो गया। मैक्स अब का क्या स्पेसिफिकेशन है, मतलब 8 GB रैम, i5 से 8th जनरेशन, 128 GB अबव SSD, हार्ड डिस्क नहीं है SSD है, तो थोड़ा फास्ट मिल जाता है आपको पैनल। एंड हाँ, अब मे भी शायद 4K पैनल है, 4K वीडियो प्ले कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर के बारे में भी लगभग मैंने सब कुछ बता दिया। कोई डाउट हो तो भी क्लियर कर सकते हो आप। मुझे दो डाउट है। हाँ नहीं, डाउट दो नहीं है। हाँ। मुझे दोनों एक साथ खोलना है, इधर क्वेश्चन पेपर खोलना है और इधर मुझे बोर्ड खोलना है। जैसे मेरे सामने एक PDF पड़ी है, हाँ। तो मुझे इस PDF को खोलना है और साथ में मुझे एक बोर्ड खोलना है। ओके, डेस्कटॉप पे एक PDF है। ओके, ठीक है, समझ गया। ऐसे मैं इसको ओपन फाइल करूँगा और डेस्कटॉप पे कोई PDF है तो सही, पर लिया क्यों नहीं। इंपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं एंड इंपोर्ट कर नहीं, नीचे वाला कोई बात PDF नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट अगेन एंड ये वाला इंपोर्ट ले रहा है। इंपोर्ट सिंपली इसको मैं थोड़ा सा सेलेक्ट, नो नीचे से सेलेक्ट ले रहा है। सेलेक्ट ले रखा है मैंने। ओके, पेज के थ्रू जाना पड़ेगा। पेज 1, पेज 2, ये पेज से जाएगा। नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा, मुझे साइड आउट करना है इसलिए बस। ये से जाएगा ही नहीं। यहाँ नेक्स्ट करो आप, तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। लेकिन नेक्स्ट पेज नहीं जाना। हाँ, तो ये पेज उठा के साइड में करना है जस्ट। और वो शायद इसमें नहीं होता है। वो अपन नोट 3 करता है बेसिकली। इजी नोट 5 में बहुत कम ऑप्शन है। तो मतलब है कि जब मुझे इस तरह के MCQs वाले क्वेश्चंस कराने हैं और इस तरह मुझे 2 खोलना है, तो मतलब मुझे कहाँ जाना होगा? नोट 3 नीचे वाला, नोट ऊपर वाला नहीं, ये वाला। बस ये डायरेक्ट ना खोले, उसको छान के इसमें सिंपल आपको यहाँ पूरा एक पेज मिल जाएगा, पेज बाय पेज। और यहाँ पे आपको आपका लिखने के लिए स्पेस मिल जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या नाम है, आपका पूरा पेजेस है, सेकंड साइड आपको वो मिल जाते हैं। ये आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले साइड आउट कर लेना है हर एक को। अगर आपको 2 स्पेस चाहिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले साइड आउट, मतलब हर एक इमेज को आपने थोड़ा साइड में ले लिया। ओके, पहले ये मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले एडजस्ट कर लो, थोड़ा बेटर रहेगा। अच्छा, सारे पेजेस को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। हाँ, राइट, थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप लाइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं लगता। राइट, ठीक है। यहाँ पे आप AIC को लिखना है, लाइक AI जहाँ तक लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली आपके जो सर हैं वो टाइटल वगैरह लिखने के लिए करते हैं। नेट जा चुकी है।